फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बिना आपके सपोर्ट के यूट्यूब चैनल मैं नहीं चला सकता, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। भाई, बिना बटन के मैं कोई भी कुछ भी डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं, तो प्लीज़ क्लिक ऑन ऑल बेल आइकन बटन। तो दोस्तों, हम आज बिना देरी करे चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक्स या न्यू क्लास की ओर, क्योंकि ये न्यू चैनल है तो आपको न्यू मिलेगा देखने को। तो दोस्तों, मेरा ये न्यू चैनल है, तो मैं आज आपको बता दूं कुछ थोड़ी सी अपने बारे में भी बातें। मेरा नाम सुमित है और मैं क्लास 10th की फिजिक्स मैथ के बारे में ही इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे मैं और भी क्लासेस ले सकता हूँ, लेकिन लेटेस्ट में भी यही चलेगा। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास 12 और 10 से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम बिना देरी करते चलते हैं क्लास 12 के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के ऊपर क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आज। और चैप्टर्स मैं इस प्रकार लेके चलूँगा, ना कि फुल चैप्टर। अभी लेटेस्ट में एग्जाम की कोई डेट नहीं आई, तो हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं पूरा चैप्टर पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं। अब मेन टॉपिक्स चलते हैं। तो मेन टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर में मेरे हिसाब से मैं भी बताऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स क्लास 12। दोस्तों, इसका चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश। दोस्तों, वैद्युत आवेश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट हम एक इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी पढ़ रहे हैं। और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन पहला टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कूलाम का नियम, जिसको कूलाम्स लॉ कहते हैं। कूलाम का नियम। दोस्तों, आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, कूलाम का नियम क्या होता है? दोस्तों, कूलाम का नियम मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ बेसिकली, फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। कूलाम का नियम मैं बताता हूँ। जैसे कोई दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा ये बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी तथा बल पे ही फोकस करेंगे हम। आपको बस इस लॉ में एक ही चीज याद रखनी है। कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश होंगे और एक बल होगा और एक दूरी होगी उनके बीच की। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ये मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया। अब डायग्राम के जरिए जब आप समझेंगे तो ये लैंग्वेज जो मैंने बताई है काम आएगी। तो अब डायग्राम पे चलते हैं। दोस्तों, ये मान लिया एक बिंदु आवेश ये Q1 है तथा एक बिंदु आवेश ये Q2 है और इनके बीच की दूरी r है। यही तो बात मैंने बताई थी सेम। अब डायग्राम को हम लिंक कर देंगे अपने इस नॉलेज से, या इस जो हमने थ्योरी याद की है, इसको डायग्राम से लिंक करना। डायग्राम मेन है। तो किन्हीं दो बिंदु Q1 Q2 आवेश के बीच की दूरी तथा इस पे कार्य करने वाला बल, ये मेन चीज है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये हो गया, मैंने समझा दिया। अब थोड़ा मैं प्रॉपरली इसकी लैंग्वेज वगैरह दिखा देता हूँ, उससे आपको वीडियो को देखने में और टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपरली समझ आएगा। आपको जब आप एक बार पढ़ोगे, एक बार लिखोगे, फिर एक बार डायग्राम समझोगे, तो उससे वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर प्रॉपरली आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो मैं इस कूलाम के नियम की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। कूलाम का नियम कुछ नहीं, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो हम इस कूलाम का नियम लिखते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, तो मैं साइड में एक डायग्राम बना देता हूं। ये किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु के परिमाण के गुणनफल
समानुपाती होता है। दोस्तों आपको पहले केवल इतना ही टॉपिक याद करना है, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये कोई दो बिंदु आवेश है, ये Q1 ये हो गया, इनके बीच की दूरी ये Q2 ये हो गया, इनके बीच की दूरी R है। अब दोस्तों इस पे बल लग रहा होगा जो F है, तो यही है लैंग्वेज, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल तथा उनके बीच की दूरी R, इन दोनों को ही हमको रखना है या इन तीनों को, और इसमें कुछ नहीं है। बल क्या होता है, इन दोनों परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिंपल सा हो गया, तो इसमें कुछ नहीं है, मैं बस आपको डायग्राम के जरिए समझ रहा हूँ, बिना डायग्राम के आप नहीं समझ पाओगे। तो ये हो गया, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये तो इसकी लैंग्वेज होगी। अब इसी लैंग्वेज को मैं एक बार क्लियरली डायग्राम बना देता हूं। Q1 Q2, एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया। किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु के परिमाण, इनका परिमाण के गुणनफल, दोनों का गुणनफल यानी कि F Q1 इंटू Q2 परिमाण का गुणनफल है और समानुपाती है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 हो गया। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। एक ये बनेगा समीकरण 1, समीकरण 2। ये तो ऐसे समीकरण बन गए। अब इन समीकरण को प्रॉपर कैसे लिखा जाएगा, जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो अभी एक प्रॉपर सूत्र नहीं लिखना है, इसका क्या है। तो इसका प्रॉपर सूत्र मैं भी बता रहा हूँ, ये ऊपर नोट कर लेना वीडियो को रोक के, क्योंकि अब बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे समझाऊंगा। तो ये हो गया हमारा, हाँ, तो जब समीकरण 1 व 2 से, तो F इक्वल टू, जब प्रोफेशनल का साइन हटेगा तो इसका एक नियतांक निकलेगा 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये इसका प्रॉपर सूत्र हो गया। अब कह रहे हो कि ये प्रोफेशनल का साइन हटा है तो इसका नियतांक ही क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों जब कभी भी प्रोफेशनल का साइन हटता है तो एक नियतांक निश्चित होता है जो आता है, और वो नियतांक का मान हमेशा निश्चित रहेगा चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो वो नियतांक का मान ये है 1/4πε, और Q1 इंटू r² ये तो दे रखा है, तो इसका सूत्र ये निकलता है। तो दोस्तों ये प्रॉपरली इसका ये हो गया। मैं थोड़ा आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये जो ε0 है ये आप नहीं जानते होगे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूँ। जैसे 1 को आप जानते हो, 4 को जानते हो, पाई को, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये एप्सिलॉन क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है, निर्वात की वैद्युशीलता। इसका मान क्या होता है, इस पूरे का मान मैं बताता हूँ। 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों ये इसका मान हो गया। तो दोस्तों ये आज हमारा कूलम का नियम था, तो मैंने आपको बताया। तो वीडियो को देख के समझिए। आज मेरी न्यू वीडियो, आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस डालूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, धीरे धीरे मैं भी अपना स्तर बढ़ाऊंगा पढ़ाई के लेवल में। जहाँ तक मगर कैमरे के सामने आज तक अभी स्टार्ट नहीं किया, तो पहली वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।